नमस्ते बच्चों। एक ग्रामर के सीरीज के अंतर ग्रामर का एक हम सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रामर के 5 भाग होते हैं, जिसमें से हम दूसरा भाग आपको बता रहे हैं। दूसरे भाग का नाम इटिमोलॉजी। इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रक्चर वर्ड का। अब इसके अंतर्गत आता है डिटर्मिनर्स का हिंदी निर्धारक। स्ट्रक्चर वर्ड है क्या कि ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आता है जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एफिक्स क्या है? तो एफिक्स वो छोटा सा शब्द होता है, शब्दांश है, जो किसी शब्द के आगे लगता है या तो शब्द के बाद लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो वो 2 प्रकार के, सुफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे सुफिक्स की बात करें तो कौ में एस लगा तो कॉज हो गया। प्रीफिक्स की बात करें काइंड में अन लगा दिए, अन का कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन किसी शब्द में यदि पहले लग गया तो अनकाइंड हो गया, इसका अर्थ और इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। एग्जाम्पल देखिए, कॉज आर जेंटल और ही इज अनकाइंड। ये हम और इधर बताने के बाद मैं इसे फिर से डील करूंगा। पहले इधर देखते हैं। एडजेक्टिव को 2 भाग में बांट दीजिए, फ्रॉम क्लासेस और एक्सप्रेशन वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। एडजेक्टिव को 2 भाग में बांट देते हैं। एडजेक्टिव को 2 भाग में बांटने के बाद ये मॉडर्न ग्रामर के आधार पर एक भाग को रखा गया फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत, दूसरे भाग को रखा गया स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत। जो फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है उसको एडजेक्टिव ही नाम से जानते हैं, एडजेक्टिव के ही नाम से जानते हैं। तो फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, और स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत ऐसे शब्द को रखा गया जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रोनाउन को देख लिए थे पिछले वीडियो में। अगला वीडियो में हम देख रहे हैं क्या? डिटर्मिनर। ये दूसरा टाइप, डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो एडजेक्टिव का ही ये दूसरा भाग हो जाता है, जिसको नए नाम से हम जानते हैं क्या? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का अर्थ ये हुआ निर्धारक। क्या चीज निर्धारण करेगा? तो नाउन का निर्धारण करेगा। जैसे ही डिटर्मिनर आएगा तो ये सूचित करेगा कि अवश्य इसके बाद नाउन आएगा, नाउन आना ही आना है। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है और उसके पहले भी नाउन आ सकता है। लेकिन एक एग्जाम्पल पर पहले गौर कर लें। जैसे कि आई हैव अ पेन, ये ए जो है वो डिटर्मिनर है और ये निश्चित करता है कि ए के बाद श्योर नाउन आएगा, नाउन नहीं, डिटर्मिनर नहीं। डिटर्मिनर है तो नाउन है, यानी नाउन के पहले डिटर्मिनर अवश्य आएगा। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है कि नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन डिटर्मिनर के साथ ऐसी बातें नहीं होती है। जब भी डिटर्मिनर आएगा तो नाउन के पहले डिटर्मिनर आएगा, यानी डिटर्मिनर के बाद अवश्य नाउन आएगा। क्लियर? तो डिटर्मिनर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जैसे आर्टिकल, and, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, यानी ये डिटर्मिनर हैं। इन शब्दों का यदि हम प्रयोग कहीं करें तो इसके बाद अवश्य नाउन को देना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव पिछले वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़े थे, तो उसी का टाइप है जिसको हम निकाल के डिटर्मिनर के अंतर्गत रखें। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, यानी इन शब्दों का प्रयोग कहीं सेंटेंस में किया जाता है तो इसके बाद अवश्य नाउन आता है। यदि नाउन नहीं आया तो फिर प्रोनाउन हो जाता है।
जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डबल ट्रिपल इत्यादि। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑल हाफ सम मोर etc। यानी इन शब्दों के बाद हमें नाउन अवश्य देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी आइदर नाइदर बोथ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट व्हिच हुज। यानी इतने चीज हैं, जो इतने टॉपिक, इतने शब्द, और ये अलग से एक बड़ा सा चैप्टर है, ये डिटरमिनर के अंतर्गत आता है। और डिटरमिनर जब भी इन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो इसके बाद हमें नाउन देना पड़ता है, निर्धारित करता है कि अवश्य नाउन आएगा। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, आई हैव ए पेन, तो ये डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन आया। ये डिटरमिनर जिसको हम आर्टिकल कहते हैं और ये नाउन के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब रह सकता है। तो इसे डिटेल से जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे अलग अलग। ये यहाँ पर सिर्फ हम एक आपको खाका खींच रहे हैं कि ये शब्द यहाँ से आया है, ताकि हम इसका पूरा डिटेल से पढ़ें, तो आपको ये मन में प्रश्न ना उठे कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, किस ग्रामर के किस भाग का है। तो ये अभी जो हम बेसिक ग्रामर के अंतर्गत ये स्टार्ट किए हैं, हम ये बताने की कोशिश किए हैं कि शब्द कौन सा शब्द किस ग्रामर के भाग से आया, तब हम उसके यूज पर पढ़ेंगे। और यूज जब पढ़ेंगे तो हम उसे एक अलग टॉपिक का नाम दे करके पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर डिटरमिनर्स का और डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो वो डिटेल से हम पढ़ेंगे, नरेशन वॉइस इत्यादि सब पढ़ेंगे। लेकिन वो कहाँ से आता है, ग्रामर के किस भाग से आता है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज अ टीचर। तो माई ब्रदर, माई यहाँ पर डिटरमिनर है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया है, तो ये नाउन हो गया और ये डिटरमिनर हो गया, ठीक। और यहाँ भी देखिए ये डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन है, और डिटरमिनर्स में क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल कैसे लगता है, आर्टिकल और नाउन के बीच में और क्या क्या रह सकता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल हम अगले चैप्टर में देखेंगे, फ्रेश चैप्टर में। यहाँ देखिए, दोज बुक्स आर यूजफुल। दोज बुक्स, दोज के बाद नाउन आया है, तो ये नाउन हो, बुक्स क्या हो गए, नाउन हो गया, और दोज क्या हो गया, ये डिटरमिनर्स हो गया। एडजेक्टिव का ही भाग का नाम है डिटरमिनर्स। तो ये कौन से डिटरमिनर्स हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला डिटरमिनर्स हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस पर किसी भी एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा अगला एग्जांपल देखिए, एवरी बॉय हैज अ पेन। एवरी बॉय, एवरी के बाद बॉय आया, ये नाउन है, ये डिटरमिनर हुआ। क्यों ये डिटरमिनर हुआ और ये नाउन हुआ। एवरी बॉय हैज ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास कलम है। तो एवरी कौन सा डिटरमिनर हुआ, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भाग है जो डिटरमिनर के अंतर्गत रखा गया है। इस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। व्हिच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो। व्हिच क्लास, व्हिच और क्लास, क्लास क्या हो गया, नाउन हो गया, और व्हिच इंट्रोगेटिव है, शब्द हैं। ये डिटरमिनर्स है क्योंकि इसके बाद नाउन आया, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डिटरमिनर के अंतर्गत रखा गया, व्हाट, व्हिच, हुज। अगला देखिए, आई नीड सम मिल्क या एप्पल्स। तो यहाँ सम के बाद नाउन दिए हैं, सम के बाद नाउन दिए हैं, तो ये सम क्या हो गया, डिटरमिनर्स हैं, और ये मिल्क नाउन है। ये लिक्विड है, इसीलिए ये मात्रा को दर्शाएगा,
यदि हम एप्पल्स की बात करें तो ये काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन यदि देते हैं तो ये संख्या को दर्शाएगा, अनकाउंटेबल नाउन देते हैं तो ये मात्रा को दर्शाएगा। क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए, कॉज आर जेंटिल, ये नाउन है, नाउन में एस लगा, इसके अर्थ बदल गए, तो ये नाउन डिटर्मिनर्स स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि नाउन आता है फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत। यहाँ काइंड है, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। अनकाइंड, काइंड में अन लगा, इसके अर्थ बदल गए, तो ये आएगा फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत। ही इज अनकाइंड मैन, यहाँ देखिए ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिटर्मिनर्स नहीं है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, लेकिन ये डिटर्मिनर्स के अंतर्गत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अन लगा हुआ है, इस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ा है, ये काइंड से बन के अनकाइंड हुआ है। क्लियर? तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला टाइप स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत। स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत लगभग 10 शब्दों को रखा गया है अलग अलग नाम से। तो प्रोनाउन देख लिए थे, डिटर्मिनर देख रहे हैं, अगला हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक इतना ही, इसे नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ताकि अगला चैप्टर आपको आसानी से समझ में आवे। धन्यवाद।